नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसी शानदार एसआईपी प्लान के बारे में जिसमें यदि आप मात्र 1000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले सालों में वही पैसा 1 करोड़ रुपए के फंड में बदल सकता है। दोस्तों ये होती है एसआईपी और कंपाउंडिंग की असली ताकत। तो अगर आप 1000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आप भविष्य में कितना बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। इस फंड ने पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया हुआ है, क्या ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए सही है, क्या ये हमारे लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की नंबर 1 म्यूचुअल फंड एमसी है जो आज के डेट में लगभग 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। यह भारत के लोगों की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। लोग एसबीआई पर सबसे ज्यादा भरोसा भी दिखाते हैं, ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको अधिक जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। तो अगर आप हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो वह कितने सालों बाद कितना बड़ा पैसा बन सकता है, या एसबीआई का कौन सा फंड है, क्या ये आपके लिए सही है, इसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा, क्या इसमें कोई पैसे की गारंटी होती है। दोस्तों सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम आपको विथ कैलकुलेशन के साथ कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितना जमा करने पर आपको कितना मिलेगा। दोस्तों जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना। आइए दोस्तों हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया हुआ है। तो दोस्तों इस फंड ने पिछले 1 महीनों में प्लस 3.77% का रिटर्न दिया है। एंड दोस्तों पिछले 6 महीनों में इस फंड में माइनस 1.66% की गिरावट देखने को मिली है। और पिछले एक साल में दोस्तों इस फंड ने प्लस 9.62% का रिटर्न दिया है। एंड दोस्तों पिछले 3 साल में इस फंड ने 14.77% का रिटर्न दिया है। एंड दोस्तों पिछले 5 सालों में इस फंड ने 12.69% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों ऑल टाइम इस फंड ने 14.24% का सीएजीआर रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। दोस्तों आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। दोस्तों अगर मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 333 रुपए 87 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। दोस्तों इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.18% का। दोस्तों ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो एग्जिट लोड है वो 1% का है। और दोस्तों इसका जो फंड साइज है वह है 76,292 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस पर अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और दोस्तों इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। मतलब कि दोस्तों यह फंड 13 साल 3 महीने पुराना है। और दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को क्रिसिल हाइब्रिड इंडेक्स फंड के रूप में ये फॉलो करता है। अगर आप इस फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों रिस्कोमीटर के अकॉर्डिंग यह म्यूचुअल फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें, और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के बारे में। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में यह फंड पिछले 10 सालों में 13 नंबर पर रैंक करता है। पिछले 5 सालों के रिटर्न के मामले में यह फंड 20 नंबर पर रैंक करता है। और पिछले 3 सालों के रिटर्न के मामले में दोस्तों यह फंड 15वें नंबर पर रैंक करता है, जो कि एक एवरेज बात है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत ज्यादा कम इसकी रैंकिंग है। इसको हम एक गुड मानकर चल सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम ये जानते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कहां कहां निवेश किया हुआ है। दोस्तों इस फंड ने टोटल 112 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड। इसी तरह से दोस्तों इस फंड ने टोटल 112 कंपनियों में निवेश किया हुआ है, और नामी और जानी मानी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। दोस्तों इस फंड का रिटर्न थोड़ा कम होता है, लेकिन इस फंड में रिस्क थोड़े से कम होते हैं। दोस्तों जैसे जैसे ये कंपनियां हैं ये ग्रो करेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी। आइए दोस्तों हम इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस को जान लेते हैं। दोस्तों इस फंड का इक्विटी पे 75% का एक्सपोजर है, डेब्ट पे 21.63% का एक्सपोजर है, और कैश पे लिक्विडिटी के लिए 3.37% का एक्सपोजर है।
दोस्तों अगर मैं इस फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करूं तो वो ये हैं: फाइनेंशियल सेक्टर्स 19.58%, सर्विसेज सेक्टर्स 8.74%, एनर्जी सेक्टर्स 8.5%, मटेरियल सेक्टर्स 6.94% का एलोकेशन है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आपके मिलने वाले रिटर्न्स पर कितना टैक्स देना होगा, तो जवाब है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका एक साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस हो जाता है तो, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं अब हम हमारे कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि यदि आपने हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी करनी शुरू की तो आने वाले समय में आप कितने रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को मात्र 15% लेकर चलेंगे कि अगर इस फंड ने आने वाले समय में 15% का ही रिटर्न दिया तो कितने रुपए तक का फंड तैयार कर दिया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने 5 सालों तक 1,000 रुपए की एसआईपी की तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है 60,000 रुपए के आसपास, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 29,682 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 89,682 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर आपने 10 सालों तक 1,000 रुपए की एसआईपी की तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है 1,20,000 रुपए के आसपास। एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है दोस्तों 1,58,657 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,78,657 रुपए के आसपास। अगर आपने 15 सालों तक 1,000 रुपए की एसआईपी की तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है दोस्तों 1,80,000 रुपए के आसपास। एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 4,96,863 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 6,76,863 रुपए के आसपास। अगर आपने 20 सालों के लिए किया तो दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है 2,40,000 रुपए के आसपास, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 12,75,955 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है दोस्तों 15,15,955 रुपए के आसपास। अगर आपने 25 सालों तक 1,000 रुपए की एसआईपी की तो दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकता है 3,00,000 रुपए के आसपास। एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 29,84,074 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 32,84,074 रुपए के आसपास। अगर आपने 30 सालों तक 1,000 रुपए की एसआईपी की तो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों 3,60,000 रुपए के आसपास। उस पर एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकते हैं 66,49,821 रुपए के आसपास, और दोस्तों लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 70,09,821 रुपए के आसपास। दोस्तों अगर आपने इसी को 3 साल और बढ़ा दिया यानी कि इसे 33 सालों के लिए कर दिया तो यहाँ पर आप कंपाउंडिंग की पावर को देख सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है दोस्तों 3,96,000 रुपए के आसपास, और एस्टिमेटेड रिटर्न्स हो सकता है 1,06,12,645 रुपए के आसपास, और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,10,08,645 रुपए के आसपास। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 1,000 रुपए की एसआईपी को 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ किया 33 सालों के लिए तो आप भविष्य में मोटी मोटा 1,10,00,000 रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप अगर एक बिगनर हैं तो शुरुआत से एसआईपी कर सकते हैं, लाइक आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने रुपए से कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए, इसके ऊपर मैंने अभी रिसेंट एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, उसका लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।